नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का इस वर्ड पावर मैथ के डे 3 के सेशन में। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो लाइन बाय लाइन वर्ड पावर मैथ को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका मीडियम हिंदी है और वो डायरेक्ट वर्ड्स को नहीं पढ़ना चाहते। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे डायरेक्ट वर्ड पढ़ के भागते हैं उनके लिए वर्ड पावर मैडी सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अंदर में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको एक ड्रिल मिल सकेगा, एक आपको क्या कहते हैं बहुत बूस्ट मिल सकेगा, जिससे आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप पीछे का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और इस सेशन में हम देखने वाले हैं या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, आप इसके लिए बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आया होगा या आ भी गया होगा, लेकिन वर्ड पावर मैडी जी के इस वीडियो में आपको बहुत तगड़ा क्लैरिटी मिलने वाला है। कहा जा रहा है यू प्रोबेबली नो, कहते हैं कि शायद आप जानते हैं। देखिए, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। नॉर्मल लूस ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शायद आप जानते हैं नाउन क्या है, वर्ब्स क्या है, एडजेक्टिव क्या है। बट इफ यू डू नॉट, you can master these parts of a speech and reference will be made to noun forms, verbs forms and adjective forms throughout the book। कह रहे अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मास्टर कर सकते हैं। मास्टर का मतलब यहाँ पर वो आप पकड़ बना सकते हैं, इस पे क्लिंच बना सकते हैं। मास्टर का सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? क्लिंच बनाना। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव क्लिंच ऑन मैथमेटिक्स, क्या आपको मैथ्स पे पकड़ है एंड देयर फार्मूलाज, तो उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में। तो मास्टर का सिनोनिम्स क्या होगा? क्लिंच। किस पे क्लिंच कर सकते हैं? नाउन फॉर्म्स पे, वर्ब्स फॉर्म्स में, एडजेक्टिव फॉर्म्स पे, पूरे किताब में। ठीक है, मात्र और मात्र 5 मिनट के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 मिनट के अंदर में हम लोग कैसे पकड़ बना सकते हैं एक नॉर्मल स्तर पे। कहा जा रहा है ए नाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी प्रिसीडेड बाय ए एंड द, सम, सच और माई। कहा जा रहा है नाउन एक शब्द होता है जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है। भाई, इससे पहले ए लग सकता है, एन लगा हुआ देख सकते हैं, द लगा हुआ देख सकते हैं, सम, सच और माई लगा हुआ देख सकते हैं। तो आप अगले वाले शब्द को आप कहेंगे कि ये शब्द क्या है? नाउन है। जैसे दोस्तों देखिए, एन इगोइस्ट, ये नाउन है इगोइस्ट हमारा यहाँ पर। सच एसेटिसिज्म, यहाँ पर एसेटिसिज्म हमारा नाउन है। एसेटिसिज्म का मतलब वो एकांतवास या मौन जैसे रहना। ठीक है, और जिस वर्ड के लास्ट में आईएसएम लगता है दोस्तों, तो वो तो नाउन होता ही है। चलिए आगे बताएंगे आपको। द मिसोजेनिस्ट, ये भी नाउन है। तो आप यहाँ पर एक चीज पकड़ेंगे कि इसके लास्ट में आईएसटी लगा, इसके लास्ट में आईएसएम लगा और इसके लास्ट में आपका जो है फिर से आईएसटी लगा। तो ये सारे के सारे नाउन है। कहा जा रहा है नाउन यू विल डिस्कवर ऑफन इन इन कन्वेंशनल सफिक्स। कहा जा रहा है कि कुछ कन्वेंशनल सफिक्स से अगर कोई भी शब्द इंड हो तो वो नाउन होगा। वो कन्वेंशनल सफिक्स है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन रुकिए, पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट दोस्तों, लेट मी टेक इरेजर। ओके, 1 मिनट जाइए दोस्तों। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब दोस्तों क्या होता है? ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो परंपरागत है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप अगर इसके सिनोनिम्स कहेंगे, यानी कि सिंपल सिंपल कहिए गांव वाला या ट्रेडिशनल, तो आप कह सकते हैं भाई इसका एक सिनोनिम सिंपल हो जाएगा सर। ठीक है, इसका एक सिनोनिम्स जो है आपका सिंपल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल के बाद एक सिनोनिम्स आपका सिंपल हो जाएगा। इसके बाद एक आप ट्रेडिशनल लिखे तो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, आप लिखते चले। ठीक है, इसके अलावा दोस्त ये दो ही आप अभी याद रखें। ठीक है, तो वो कन्वेंशनल सफिक्स कौन कौन है? सफिक्स तो आप समझते हैं, जो शब्द के लास्ट में लगता है उसे सफिक्स कहा जाता है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में एन ई डबल एस लगा हो, आई टी लगा हो, आई एस एम लगा हो, वाई लगा हो, आई ओ एन लगा हो, तो समझिए वो नाउन होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ नेशन नाउन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा है या नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोलूं कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, जो आपसे मैं पूछूंगा तो आप जवाब देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक, जैसे मैंने बोल दिया आपको चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी नाउन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये वैसे नहीं दिया गया। ठीक है, बहुत सारे सब शब्द हैं जो आप एक दो कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। ओके, जैसे मैं बोलूँ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी आपका क्या है? नाउन है, आई टी वाई लगा है लास्ट में, जिसे अखंडता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कई सारे ऐसे शब्द याद रखिएगा। जब एन ई डबल एस हो, आई टी वाई हो, आई एस एम हो, वाई हो और आई ओ एन एम,
तो दोस्तों ये आपके कन्वेंशनल सफिक्स से लास्ट में किसी भी शब्द के लगे होंगे तो वो डेफिनेटली नाउन होंगे। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि भर्ब, कहा जा रहा भर्ब एक शब्द है जो कि किस पैटर्न में फिट करता है, लेट अस डैश। ठीक है, लेट अस इक्विवोकेट, लेट अस ऑल्टरनेट, लेट अस फ्लिंडर। ठीक है, देखिए वर्ब क्या होता है, जिससे किसी काम को करने का एक्शन पता चलता है। जैसे मैंने बोला प्ले, मैंने बोल दिया डायरेक्ट, तो मैं उसको लेट अस में फिट करने की कोशिश करता हूँ, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा नेशन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ लेट अस नेशन, लेकिन ये नाउन आपका है, वर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा करने की बातें नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा जो लेटस के अंदर में फिट होता है वो आपका वर्ब होता है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है जैसे लेटस इक्विवोकेट। ठीक है, देखिए इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इक्विवोकेट का मतलब होता है मुद्दे की बात नहीं करना, घुमाना। क्या करना दोस्तों, घुमाना। ठीक है, इस पे मैं आपको एक इडियम्स बताने जा रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बरी द लीड, बरी द लीड, इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्दे की बात नहीं करना, जो जरूरी है वो बात नहीं करना। ठीक है, इधर उधर घुमाना। अब यहाँ पर LEDE एक शब्द लिखा गया, LEDE, इसको हम लीड पढ़ते, लेडे नहीं। इसका मतलब क्या होता है, द फर्स्ट सेंटेंस और पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज आर्टिकल दैट गिव्स द मेन पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। यानी कि क्या होता है, किसी भी आपके न्यूज आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ या सेंटेंस होता है जो कि हमें उसके मेन पॉइंट या मेन स्टोरी के बारे में हमें बताता है। जैसे आप कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते होंगे, तो याद रखिएगा लीड का मतलब आप लिखते भी जाइएगा। ओके, और अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हमको और मजा आएगा। ऑल्टरनेट आपको बताएंगे, इसी में है। फ्लेंडर का मतलब होता है दोस्तों सिंपल सिंपल, आप मैं अगर सिंपल ठेठ भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है अय्यासी करना। ठीक है, किसी के साथ गलत काम करना, उसके पीछे पीछे भागना, खास करके महिला। ठीक है, इसका पास्ट है इक्विवोकेट, ऑल्टरनेटेड, फ्लिंटर्ड। ठीक है, आपको याद रहेगा। अब क्या सर इसके लिए भी कोई सफिक्स है, जैसे कि आपने बताया था, आप ये ट्रिक भी समझ सकते हैं नाउन के लिए कि भाई ISM लगा हो, ION लगा हो, तो क्या सर वर्ब के लिए भी कुछ इस प्रकार से है, कोई चीज आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल किताब में ही बताया गया, हम क्या बताएं आपको। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कुछ कन्वेंशनल सफिक्स है जो हमेशा आप यूज करते हुए देखेंगे। कन्वेंशनल सफिक्स वो है, जैसे अगर AT लगा है किसी शब्द के लास्ट में, ठीक है, अक्सर आप देखेंगे IZE लगा है और FY लगा है। ठीक है, देखिए एक प्री मतलब आपको मैं कॉशन देना चाहूंगा, चेतावनी देना चाहूंगा, किसी इंसान का जैसे चेहरा देखकर आप वो नहीं बता सकते वो कैसा है, उसी प्रकार से इसको आप डायरेक्ट ये कुछ सफिक्स प्रीफिक्स आप नहीं बता सकते ये नाउन है कि वर्ब। एक स्तर पे, एक बहुत डिफिकल्ट लेवल पे जाने पर आपको उसको फीलिंग्स के हिसाब से बताना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक नॉर्मल लेवल पे आप आराम से बता सकते हैं। तो किसी भी शब्द के लेवल में अगर लास्ट में AT लगा हो, IZE लगा हो, FY लगा हो, समझो वो वर्ब है। जैसे अगर दोस्तों मैं बोलूँ ऑल्टरनेट, इक्विवोकेट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे साइज, साइज नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कई सारे एग्जांपल है। ठीक है, ओके, तो आप आराम से लिख सकते हैं, अभी बहुत एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके AT, IZE और FY से शुरू होते हैं वो आप समझिए, माफ कीजिएगा, शुरू तक मतलब जो शब्द के लास्ट में लगे होते हैं समझिए वो वर्ब है। ठीक है, एक नॉर्मल लेवल पे। अगला दोस्तों क्या, एडजेक्टिव। कहा जा रहा है एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो कि किस पैटर्न में फिट करे, यू आर वेरी, यू आर वेरी मतलब किसी की विशेषता बताने के लिए भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसमें फील के साथ बताया गया, उसके बाद जो दोस्तों आपका यहाँ पर कुछ वर्ड्स जिसे पिक करके हम लोग सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू आर इगोइस्टिक। ठीक है, यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड, यू आर वेरी मिसोजेनस। ठीक है, या मिसोजेनियस। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें OUS लगा, यहाँ ED लग गया, यहाँ पर TI मतलब उसके बाद IC लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ कन्वेंशनल सफिक्स फिर देखेंगे। पहला है IC, दूसरा ED, उसके बाद OUS, उसके बाद AL, उसके बाद IV। ये सारे के सारे आपके अगर शब्द के लास्ट में लगे रहते समझिए वो एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँ डेंजरस। ठीक है, डेंजरस। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बगल में, डेंजरस का मतलब देखिए खतरनाक होता है। ठीक है, आप इसमें OUS लगाए तो ये आपका देखिए आपका एडजेक्टिव हो गया। पेरलस, ठीक है, इसका मतलब भी खतरनाक होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, मैनियाक, ये भी आपके एडजेक्टिव है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो आपके जिस शब्द के लास्ट में अगर ये सब शब्द ऐड हो, आप ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं, IC, ED, OUS, AL, IV, ETC, वो एडजेक्टिव माना जाता है। ठीक है, ये सारे सफिक्स है। सफिक्स क्या होते हैं, जो अंत में लगते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए एडवर्ब के बारे में आप समझते हैं। एन एडवर्ब ऑफ कोर्स ओके आर जनरली फाउंड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में ly लगा देते तो क्या बन जाता है, एडवर्ब।
जैसे एजुकेशनल है तो एजुकेशनल एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में एल लगा है, तो इसमें एजुकेशनली हम कह देंगे, ठीक है, एल वाई लगाकर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं मानता हूँ कि मतलब ये 5 या 5 से अधिक मिनट समय लिया या नहीं लिया मैं देख लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो एक्सप्लेन करने मुझे 10 मिनट लगा, ठीक है, मे बी 10 मिनट कहा भी जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको नाउन एडजेक्टिव और वर्ब को समझने में। बस वो जो जो मैंने आपको कॉमनली पॉइंट बताया था जो लास्ट में लगने वाला, उसके बेसिस पे आप एक बार में पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है हाउ टू वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स लाना है उसके लिए काम कैसे करें, ठीक है। आप पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, कह रहा इफ यू इंटेंड टू वर्क विद दिस बुक सीरियसली, कह रहे कि अगर आप रुझान में हैं, अगर आपका ये मन के अंदर में चल रहा है हम इस किताब के साथ पूरे ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। अब यहाँ पर भी सीरियसली लगा है, सीरियसली यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा क्योंकि लास्ट में एल वाई लगा है। That is if your clear intention is to add 1,000 or more new words to your present vocabulary, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इंटेंट का मतलब किसी चीज के प्रति रुझान में होना, इंटेंशन का मतलब लक्ष्य होता है, एक कोट में डिलीवर करना चाहूंगा, ठीक है, या आपका ध्येय। कहा जाता है इंटेंशन इज द सीड दैट क्रिएट्स फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, भविष्य वो, माफ कीजिएगा, लक्ष्य वो बीज है जो कि भविष्य का निर्माण करता है। इंटेंशन इज द सीड दैट क्रिएट्स फ्यूचर, ठीक है। देखिए अब कहा जा रहा है कि अगर आपका एक लक्ष्य है कि आप हजारों शब्द या उससे अधिक सीखें और अपने प्रेजेंट वोकैबुलरी में उसे ऐड करें या उसे परमानेंटली आप ऐसा बना लें कि आप जीवन में कभी ना भूलें, उसके बाद ऐड देम सो सक्सेसफुली दैट यू विल सून फाइंड योर सेल्फ यूजिंग देम इन ए स्पीच राइटिंग, ठीक है। कह रहा आप इतने अच्छे लेवल पे उसे समझ लीजिएगा कि, या समझ लेंगे कि भाई साहब उसको आप स्पीच में यूज करना चाहते हैं, कोई राइटिंग में यूज करना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं तो भाई आप इसको करिए। क्या कर रहे हैं करने के लिए, आई सजेस्ट दैट यू गिव योर सेल्फ एवरी एडवांटेज बाय केयरफुली फॉलोइंग द लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। कह रहे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ मेरी बातों को मानिए। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। स्पेस योर लर्निंग, ठीक है, थोड़ा समय लीजिए, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। शुरुआती चैप्टर में बिगिनिंग विद चैप्टर 3 एवरी चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू सेशंस। जितने भी चैप्टर है सब सेशंस में होंगे, 1 2 3 करके, ठीक है। इस सेशन में टेक 1/2 इस सेशन में टेक 1/2 आवर टू एन आवर एंड हाफ डिपेंडिंग। मतलब कह रहा है कि जितने भी सेशन है आपके 1/2 आवर का मतलब क्या हुआ कि भाई 1.5 घंटा लग सकता है या उससे कम, या आपके ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि भाई आपका लर्निंग का स्पीड क्या है। डू 1 और 2 सेशंस एट अ टाइम, अगर आप चाहे तो 2 सेशन या 1 सेशन एक बार में करें। 3 इफ यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड ऑल इन्वॉल्व, अगर आप बहुत तगड़े लेवल पे आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप 3 कीजिए। एंड ऑलवेज डिसाइड व्हेन यू स्टॉप एग्जैक्टली व्हेन यू विल रिटर्न, ठीक है। और ये हमेशा आप डिसाइड कर रखें कि कब आप स्टॉप करेंगे, कब रिटर्न करके उसको रिवीजन करेंगे। आई रिमाइंड यू टू डू दिस लेटर इन द बुक सिंस सच अ प्रोसीजर ऑफ ए क्रूशियल इंपॉर्टेंस। कह रहा ये सब आप इस किताब के जो अगले सेशन में आप, मैं रिमाइंड का मतलब होता है याद आपको करा रहा हूँ कि आप आगे से कीजिए, जो भी प्रोसीजर वो फॉलो कीजिए। यहाँ पर क्रूशियल इंपॉर्टेंस, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिनोनिम्स वाइटल, और इंपॉर्टेंस आपका नाउन है, ए सी लगा है, देखिए सी लगा है तो ये नाउन हो गया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है डोंट रश। रश का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि जल्दबाजी ना करें। गो एट योर ओन कंफर्टेबल स्पीड, आपका जो भी नॉर्मल स्पीड है, जो आप जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस स्पीड से जाइए। एवरीवन लर्न्स एट डिफरेंट पेस, सबका अपना पेस होता है सीखने का। फास्ट लर्नर्स आर नॉट बेटर देन स्लो लर्नर्स, सही बात है, जो फास्ट लर्नर होते हैं वो स्लो लर्नर से बेटर नहीं होते। इट इज़ द इन रिजल्ट दैट काउंट्स नॉट एट टाइम टेक्स यू टू फिनिश, ठीक है। अंतिम का रिजल्ट ही काउंट होता है। अभी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप 1000 मॉक लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जाम में आपने अच्छा नहीं किया तो सब बोलेंगे तैयारी नहीं किया। अगर आप स्लो पेस पे 1000 मॉक लगा के सबको सीख लीजिए तो एग्जाम में आप 4 के आइएगा। 1000 मॉक बहुत है भाई, ठीक है। देखो रिव्यू करेंगे। अगर आप कोई सेशन को स्टार्ट करते हैं, when you start a new session go back to the last exercise of the previous session, usually can you recall the words, chapter review। कह रहा है कि आप जब नया सेशन स्टार्ट करते हैं पिछले वाले के बारे में आप सोचिए कि आप उसको रिव्यू कर पा रहे हैं। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको समझिए। कवर योर आंसर्स एंड टेस्ट योर रिटेंशन। उसके बाद कहता है आप अपना रिटेंशन मतलब क्या होता है, किसी शब्द को रखने की क्षमता, आपका मेमोरी का पावर की कितने शब्दों को रख रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है या कुछ लैप्स हो गया तुरंत आप उसे पढ़ें, ठीक है। टेस्ट योर, देखिए ये लैप्स जो है ना वो आपको मैंने शुरू में भी बताया था। टेस्ट योर सेल्फ, यू आर नॉट एमिंग फॉर ग्रेड और पुटिंग योर वर्थ ऑन द लाइन, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर कोई ग्रेड के लिए काम नहीं कर रहे हैं आप,
when you take 3 comprehensive tests, chapter 8, 3 and 17, rather you are discovering your weakness, if anyone deciding where repairs have to be made, and especially experiencing a feeling of success at work well done in learning to nothing success like success. ठीक है, करिए देखिए आप अपने वीकनेस को पकड़ कर आप टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर रिपेयर की आवश्यकता पड़ेगी आप रिपेयर कीजिए, आप एक सक्सेस का फीलिंग ले सकते हैं। कि यहाँ पर अच्छा कोट लिखा है कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस का मतलब होता है सक्सेस लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर अ फर्दर एंड ग्रेट सक्सेस। ठीक है, मतलब आप एक बार सफलता पा लेते हैं तो और अच्छे लेवल से मेहनत कीजिए, आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, कि आप एक बहुत बड़ा लेवल का सक्सेस करें। जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 में सक्सेस किया था, अब हम लोग सूरज के मिशन में भी बहुत तगड़ा चांस है कि सक्सेस करेंगे। एक सक्सेस मिलने के बाद दूसरा सक्सेस हम लोगों को मिलता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यूज दिस 3 टेस्ट एज वेल एज द अबाउंडेंट ड्रिल एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब कि कह रहे हैं कि इस तीनों टेस्ट को आप इस्तेमाल कीजिए जब आप पढ़ लेते हैं। तो अबाउंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, सस्टेनेबल। उसके बाद दोस्तों आप यूं कह सकते हैं एम्पल। ठीक है, ये सब सिनोनिम से अबाउंडेंट का, प्रचुर मात्रा का। ड्रिल का मतलब क्या होता है, देखिए ड्रिल का ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। ड्रिल मतलब जब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो भाई छेद होता है। ठीक है, ड्रिलिंग करना आप जानते होंगे। अब वर्ब की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो किसी इंसान को सिखाना। ठीक है, किसी चीज को बार बार रिपीट कराकर, उसको अभ्यास कराकर। ठीक है, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू टीच समबडी बाय मेकिंग हिम और हर रिपीट समथिंग मेनी टाइम्स। बार बार उसको रिपीट करके उस चीज़ों को सिखाना। जैसे आपको यहाँ ड्रिल एक्सरसाइज है, मतलब ड्रिल एक्सरसाइज का मैंने उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करके, उस वर्ड को बार बार रिपीट करके आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप ड्रिल करिए, शब्दों को ड्रिल एक्सरसाइज कीजिए। जैसे मैंने अगर आपके सामने कुछ जैसे मैं बोलूँ ए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या ए स्पेलिंग ड्रिल, इसका क्या मतलब हुआ। मैं जब स्पेलिंग ड्रिल बोलूँ तो इसका मतलब हुआ कि स्पेलिंग को बार बार रिपीट करके मैं आपको इसमें सिखाने वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद कहा जा रहा है कि एज एज टू लर्निंग, आपके लर्निंग में ये बूस्ट करेगा। नो वन इज परफेक्ट, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन लर्न्स इन द एग्जैक्ट सेम वे और एट द सेम रेट एज एनी वन एल्स, कोई दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार से सीखता है जरूर नहीं आप भी उसी प्रकार से सीखेंगे, आपका अपना पेस होगा। फाइंड द ऑप्टिमम टेक्निक, आप बेस्ट से बेस्ट टेक्निक सीखो। स्पीड फॉर योर यूनिक लर्निंग पैटर्न्स, जो भी स्पीड आपके हैं लर्निंग पैटर्न्स के लिए आप उस पर काम करो। एंड देन गिव योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट योर एक्चुअल लेटेंट एंड पोटेंशियल एबिलिटीज। और यहाँ पर आपके जो असली वाले में अपने आप को एक अवसर दो, जो आपके अंदर में एक वास्तविक छुपा हुआ जो क्षमताएं हैं उसको एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, उसको पूरी तरह से यूज करने का। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आई विल रिमाइंड यू सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द बुक, डेवलप अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। कह रहे कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर से याद कराना चाहूँगा। ठीक है, हमेशा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, बहुत बार रिमाइंड कराता हूँ इस बुक के मतलब थ्रू, कि एक रूटीन बनाइए और उससे चिपके रहिए, उससे ग्लूड रहिए। ठीक है, नहीं हमको यही फॉलो करके आगे बढ़ना है, स्टिक रहिए। अपने रूटीन पर स्टिक नहीं रहेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें जब अगला हम चलेंगे तो डिस्क्लेमर है, उसके बाद है गेटिंग ऑफ टू गुड स्टार्ट। ठीक है, हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी आएगा तो उसको भी कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कमी नज़र आ रही है, वॉइस में कमी नज़र आ रही है, पढ़ाने के स्पीड में कमी नज़र आ रही है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देकर जाइएगा। हम आप बहुत अच्छे तरीके से उसको गेन करेंगे, उसको समझेंगे और हम नेक्स्ट सेशन में उसको इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछले सेशन में आपने एक सुझाव दिया कि आपकी आवाज़ सर क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो इस सेशन में मैं प्रयास किया हूँ कि आवाज़ क्लियर दूँ आप तक लेकर। ठीक है, so thank you very much for watching this video. Have a good day.